Hello everyone, welcome to another lecture on web development using PHP. We were doing unit number 2nd, that is PHP introduction, and today's topic is PHP conditional statements. So what are PHP conditional statements? They are used to perform different action based on different conditions. ठीक है, तो जब भी हमें कोई प्रोग्राम बनाना है तो डिफरेंट कंडीशंस हमारे पास आती हैं कि अगर ये ट्रू है या ये फॉल्स है। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो एक्शन परफॉर्म करें। अगर ट्रू है तो हमारे पास कुछ और आउटपुट आएगा, अगर फॉल्स है तो डिफरेंट आउटपुट आना चाहिए। उस केसेस में हम क्या यूज़ करते हैं, PHP कंडीशनल स्टेटमेंट्स। वेरी ऑफन व्हेन यू राइट कोड यू वांट टू परफॉर्म डिफरेंट एक्शन फॉर डिफरेंट कंडीशंस। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया कि डिफरेंट कंडीशंस के बेस पे हमें डिफरेंट एक्शंस परफॉर्म करने की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, यू कैन यूज़ कंडीशनल स्टेटमेंट्स इन योर कोड टू डू दिस। ठीक है, इस चीज़ को करने के लिए हमारे पास क्या है, PHP कंडीशनल स्टेटमेंट्स। देन इन PHP वी हैव द फॉलोइंग कंडीशनल स्टेटमेंट्स। ठीक है, कौन कौन से स्टेटमेंट्स है PHP में हमारे पास। फर्स्ट इज इफ़ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ़ स्टेटमेंट में क्या होता है, एग्जीक्यूट सम कोड इफ़ वन कंडीशन इज़ ट्रू। अगर कोई कंडीशन हमारे पास ट्रू आती है उसी टाइम उसी समय पे वो स्टेटमेंट क्या होगी, एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, इसके अलावा कोई भी जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। ठीक है, अगर हमारी कंडीशन क्या है, ट्रू है, ओनली देन द कंडीशन विल बी स्टेटमेंट विल बी एग्जीक्यूटेड। देन इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इसमें क्या है, एक एल्स पार्ट इंक्लूड हो गया। अगर आपके पास कंडीशन ट्रू है कुछ और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, अगर स्टेटमेंट अगर फॉल्स है तो कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। देन थर्ड वन इज इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड्स फॉर मोर देन टू कंडीशंस। ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस हैं हमारे पास, उस केस में हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, इफ़ एल्स स्टेटमेंट। देन फोर्थ वन इज स्विच स्टेटमेंट। ठीक है, इट सेलेक्ट्स वन ऑफ मैनी ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, अगर बहुत ज़्यादा हमारे पास ब्लॉक ऑफ कोड्स है, मीन्स कलेक्शन ऑफ स्टेटमेंट्स है, तो उनको हमने कंडीशन के बेस पे अगर एग्जीक्यूट करना है, उस केस में स्विच के स्टेटमेंट हमने यूज़ करनी चाहिए। ठीक है, इसको वन बाय वन हम देख लेते हैं क्या कैसे कहाँ पे यूज़ होता है इसका प्रोग्राम में। PHP द इफ स्टेटमेंट। ठीक है, इफ स्टेटमेंट के अंदर क्या है, द इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सम कोड इफ वन कंडीशन इज ट्रू। फॉर एग्जांपल इसका हम सिंटेक्स देख लेते हैं। सिंटेक्स में क्या है कि इफ़ हमने कीवर्ड यूज़ करना है और ब्रैकेट में हमने कोई भी कंडीशन जो हमने चेक करवानी है। ठीक है, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी उसका कर्ली ब्रैकेट में जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। ठीक है, कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ़ कंडीशन इज़ ट्रू। ठीक है, अगर ये कंडीशन अगर ट्रू होगी ये वाला जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। इसकी अगर हम एग्जांपल देखते हैं, एग्जांपल में अगर हम चाहते हैं कि आउटपुट कैसे आए, हैव ए गुड डे। ठीक है, इफ़ द करंट टाइम आर इज़ लेस देन 20। ठीक है, अगर हमारे पास जो टाइम है वो 20 से लेस है तो वो क्या मैसेज डिस्प्ले कर दे, हैव ए गुड डे। ठीक है, 20 का क्या मतलब है, 8 PM। ठीक है, अगर 8 PM से कम टाइम हो रहा है हमारे पास, वो क्या करे, हैव अ गुड डे मैसेज डिस्प्ले कर दे। ठीक है, उसके लिए हमें जब कोड लिखना स्टार्ट करना है, हमने स्टार्टिंग PHP से PHP टैग स्टार्ट किया। उसके बाद एक वेरिएबल ले लिया टी में हमने क्या वैल्यू असाइन कर दी, डेट फंक्शन जो लाइब्रेरी फंक्शन है इसका PHP का। ठीक है, और उसके अंदर पास कर दिया एच। एच क्या है यहाँ पे, आवर। ठीक है, कंडीशन हमने चेक करवा लेनी, इफ़ $t लेस देन 20। ठीक है, एच की जगह हमने क्या कर दिया, 20 उसकी वैल्यू पास कर दी, और वो कंडीशन चेक करवाएगा अगर टी में जो भी वैल्यू है अगर वो लेस देन जो टाइम की वैल्यू है लेस देन 20 है तो इको करवा दे, इको मतलब आउटपुट करवा दे, हैव अ गुड डे। देन क्लोजिंग ऑफ कर्ली ब्रैकेट एंड क्लोजिंग ऑफ द PHP टैग। इसका आउटपुट क्या आएगा, अगर आपका सिस्टम का टाइम लेस देन 8 है या लेस देन 20 आ रहा है, क्या मैसेज डिस्प्ले करते, हैव अ गुड डे। देन
इसमें अगर फर्स्ट केस में हमने देखा था कि अगर इसमें फॉल्स होगी कंडीशन तो कोई भी मैसेज वो डिस्प्ले नहीं करेगा। मीन्स अगर आपका टाइम 8 बजे के बाद है या ग्रेटर देन 20 है, सो कोई भी मैसेज डिस्प्ले नहीं करेगा क्योंकि इसमें कोई भी एल्स की स्टेटमेंट हमने नहीं डाली। सो सेकंड इज इफ़ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, सारी अब कंडीशन सेम है, इसमें क्या डिफरेंस आ जाएगा। इफ़ एल्स स्टेटमेंट एग्जीक्यूट सम कोड इफ़ अ कंडीशन इज ट्रू एंड अनदर कोड इफ़ द स्टेटमेंट कंडीशन इज फॉल्स। ठीक है, अगर ट्रू है तो कोई और कंडीशन एग्जीक्यूट करेगा, स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा, अगर फॉल्स है तो कोई और स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी। सो इसके सिंटैक्स में क्या डिफरेंस है, पहले तो सेम है, इफ़ कंडीशन देन जो कोड ट्रू पे रन होगा, ठीक है, वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अदरवाइज़ अगर ये फॉल्स है तो एल्स कंडीशन रन होगी। ठीक है, उसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल आउटपुट अगर आना चाहिए हैव अ गुड डे इफ़ द करंट टाइम इज़ लेस देन 20 एंड हैव अ गुड नाइट अदरवाइज। ठीक है, अगर वो ग्रेटर देन 20 है सो क्या मैसेज डिस्प्ले कर दे हैव अ गुड नाइट। ठीक है, सो जो स्टार्टिंग का आपका प्रोग्राम है दैट विल बी सेम। ठीक है, डिफरेंस कहाँ पे आ जाएगा, एल्स पार्ट में। सो एल्स पार्ट में यहाँ पे हमने क्या इको करवा दिया, हैव अ गुड नाइट। ठीक है, सो आउटपुट क्या आ जाएगी इसकी, अगर वो टाइम लेस देन या लेस देन 8 है तो क्या आएगा, हैव अ गुड डे। अगर ग्रेटर देन 20 है तो हैव अ गुड नाइट। देन थर्ड वन इज द इफ एल्स स्टेटमेंट। ठीक है, इट एग्जीक्यूट डिफरेंट कोड फॉर मोर देन 2 कंडीशंस। ठीक है, अगर दो या दो से ज़्यादा कंडीशंस हैं तो उस टाइम पे हमने क्या यूज़ करना है, इफ एल्सिफ स्टेटमेंट। सो इफ इसका सिंटेक्स क्या है, इफ कंडीशन कोड टू बी एग्जीक्यूटेड इफ दिस कंडीशन इज ट्रू एल्स इफ कंडीशन। ठीक है, अगर ये पहली कंडीशन फॉल्स है तो दूसरी कंडीशन चेक करेगा, अगर ये भी फॉल्स है तो तीसरी कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, इसमें से जो भी कंडीशन ट्रू होगी वो वहाँ पे आके उसको आउटपुट डिस्प्ले कर देगा। ठीक है, सो इसके अगर एग्जांपल चेक करें हम, सो हैव अ गुड मॉर्निंग कब डिस्प्ले करना है, व्हेन टाइम इज़ लेस देन 10। ठीक है, सो हैव अ गुड डे कब होएगा, जब टाइम इज़ लेस देन 20 एंड हैव अ गुड नाइट अदरवाइज। ठीक है, अगर ग्रेटर देन 20 आ रहा है तो गुड नाइट मैसेज डिस्प्ले कर दो। तो उसके लिए जो प्रोग्राम है दैट इज़ अगर लेस देन 10 है तो क्या मैसेज डिस्प्ले करे, हैव ए गुड मॉर्निंग। ठीक है, अगर लेस देन 20 है तो हैव अ गुड डे, अगर ग्रेटर देन है। ठीक है, अदरवाइज जो लास्ट केस है कंडीशन उसमें क्या आएगा, वो हैव अ गुड नाइट। Then fourth is switch statement. So we use the switch statement to select one of the many blocks of code to be executed. So according to the syntax of switch statement, ठीक है, switch statement का syntax लिखने से पहले सबसे पहले हमें उसका एक कीवर्ड यूज़ करना है दैट इज़ कॉल्ड switch। ठीक है, स्विच के अंदर हमने जो पास करना है पैरामीटर वो हमने कंडीशन पास करनी है कि कौन से कंडीशन को हमने चेक करवाना है। ठीक है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने एन लिख दिया कि एन को हमने चेक करवाना है। सो केस लेबल 1, अगर एन की वैल्यू लेबल 1 के इक्वल है तो ये वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। ठीक है, और अगर लेबल 1 के इक्वल हो जाएगी तो वहाँ पे वो ब्रेक कर देगा। ठीक है, ब्रेक का क्या मतलब है कि वो प्रोग्राम से लूप के बाहर आ जाएगा। ठीक है, जो कंडीशन के बाहर आ जाएगा। सो इन द केस 2, अगर कोई सेकंड कंडीशन है, अगर ये फॉल्स हो जाती है लेबल 1 की तो वो चेक करेगा लेबल 2 को। ठीक है, अगर लेबल 2 ट्रू हो जाती है तो वो ब्रेक करके बाहर आ जाएगा। सो इसी तरह से सारे केसेस वो चेक करेगा और लास्ट में वो एक डिफ़ॉल्ट केस चेक करेगा कि अगर इनमें से कोई भी केस नहीं है तो डिफ़ॉल्ट केस में जो भी कंडीशन या स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट हो जाएगी। सो इसको अगर हम एक एग्जांपल की हेल्प से देखें, सो हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है और उसमें वैल्यू हमने दे दी रेड। ठीक है, वेरिएबल का नाम क्या है, FAV कलर, फेवरेट कलर इज इक्वल टू रेड। सो हमें वेरिएबल में क्या इंसर्ट कर दिया, रेड। सो हमने इस कंडीशन को चेक करवाना है अब कि वेरिएबल का जो कलर है वो रेड है या कुछ और है। ठीक है, सो हमने ये वेरिएबल इसमें पास कर दिया स्विच स्टेटमेंट के अंदर और उसके बाद हमने केस स्टार्ट कर दी। ठीक है, सो केस अगर रेड है, फर्स्ट केस क्या है, रेड। सो ये क्या हो जाएगा, ट्रू, क्योंकि उसमें वेरिएबल में कौन सी वैल्यू है, रेड। सो उसमें रेड को क्या कर देगा, वो ट्रू, स्टेटमेंट कंडीशंस ट्रू होगी। सो ये वाली जो आउटपुट है ये डिस्प्ले हो जाएगी, योर फेवरेट कलर इज़ रेड।
ठीक है। उसके बाद वो ब्रेक कर देगा और इसके स्टेटमेंट के या कंडीशन के बाहर आ जाएगा, ठीक है, प्रोग्राम जो उसका कंपाइलर होता है। सो वो यहाँ पे ब्रेक देख के, अगर वो ट्रू होगी सो ब्रेक देख के वो कंपाइलर यहाँ पे वापस आ जाएगा, ठीक है, इस कंडीशन जो स्टेटमेंट है इसके बाहर आ जाएगा। अगर ये फॉल्स है, ठीक है, सो वो नेक्स्ट केस देखेगा कि अगर ब्लू, सो अगर ब्लू भी फॉल्स है तो वो नेक्स्ट उसके देखेगा ग्रीन के लिए। अगर ये भी फॉल्स है तो वो क्या मैसेज डिस्प्ले कर देगा, योर फेवरेट कलर इज़ नाइदर रेड, ब्लू नॉर ग्रीन। सो इस प्रोग्राम में आपको इजीली पता लग गया होगा कि स्विच स्टेटमेंट कहाँ पे यूज़ होती है और कैसे यूज़ होती है। सो अगर हमारा पहला केस ट्रू हो गया सो वो क्या मैसेज डिस्प्ले कर देगा, योर फेवरेट कलर इज़ रेड, ठीक है। सो इसकी एडवांटेज क्या है कि वो बाकी केसेस चेक नहीं करेगा, ठीक है, कंपाइलर का टाइम वेस्ट नहीं होगा और वो बाकी केसेस को इग्नोर करके सीधा इस स्टेटमेंट कंडीशन स्टेटमेंट के बाहर आ जाएगा, ठीक है, और नेक्स्ट स्टेटमेंट्स जो होंगी इसके बाहर वो उसको एग्जीक्यूट कर देगा। सो उसका टाइम सेव हो जाएगा। देन देर आर PHP लूप्स, ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक इज PHP लूप्स। सो ऑफन व्हेन यू राइट कोड यू वांट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड टू रन ओवर एंड ओवर अगेन अ सर्टेन नंबर ऑफ टाइम। लूप का क्या मतलब है, जब हम चाहते हैं कि किसी एक स्टेटमेंट तब तक एग्जीक्यूट होती रहे जब तक कि हमारी जो कंडीशन है वो ट्रू है, ठीक है। सो इंस्टेड ऑफ एडिंग सेवरल ऑलमोस्ट इक्वल कोड लाइंस इन ए स्क्रिप्ट वी कैन यूज़ लूप्स, ठीक है। सो बार बार किसी स्टेटमेंट को रिपीट करने के बजाय हम उस स्टेटमेंट को लूप के अंदर डाल देंगे ताकि जब तक कि वो कंडीशन ट्रू होगी उसकी, वो अपने आप उसको प्रिंट करता रहेगा। सो दिस वाज द एडवांटेज ऑफ लूप्स। सो लूप्स आर यूज्ड टू एग्जीक्यूट द सेम ब्लॉक ऑफ कोड अगेन एंड अगेन एज लॉन्ग एज द सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। जब तक कि वो कंडीशन ट्रू रहेगी तब तक वो उस कोड को रिपीट करता रहेगा, उस कोड को आउटपुट में शो करता रहेगा, ठीक है। सो इन PHP वी हैव द फॉलोइंग लूप टाइप्स, ठीक है। सो PHP में हमारे पास कौन कौन से लूप्स होते हैं, वाइल लूप, डू वाइल लूप, फॉर लूप एंड फॉर ईच लूप। सो फर्स्ट इज वाइल लूप। वाइल लूप के अंदर क्या होता है, लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। जब तक कि कंडीशन ट्रू है तब तक वो उस चीज़ को रिपीट करता रहेगा, उस कोड को रिपीट करता रहेगा, ठीक है। डू वाइल का मतलब क्या है कि पहले वो डू करेगा, ठीक है, किसी भी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा, ठीक है। सो लूप थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड वंस एंड देन रिपीट्स द लूप एज लॉन्ग एज द स्पेसिफाइड कंडीशन इज ट्रू, ठीक है। ये वाली जो सेकंड केस है ये कहाँ पे यूज होता है, जब हमें कोई एक कंडीशन तो हमेशा आउटपुट पे या एग्जीक्यूट करवानी ही है, ठीक है, उसके बाद हमने चेक करना है। जो फर्स्ट वाला केस है वाइल में उसमें पहले ही वो कंडीशन चेक करेगा, जो सेकंड केस है उसमें पहले वो डिस्प्ले कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा जो फर्स्ट स्टेटमेंट है, उसके बाद वो कंडीशन चेक करेगा। सो दिस वाज द डिफरेंस बिटवीन वाइल एंड डू वाइल। सो नेक्स्ट इज फॉर लूप। देन लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड अ स्पेसिफाइड नंबर ऑफ टाइम, ठीक है। अगर हमें पता है कि हमें कोई कंडीशन कितनी बार चेक करवानी है, कब तक वो हमने स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करवाना है, उस केस में हमें फॉर लूप यूज़ करते हैं। देन फोर्थ वन इज़ फॉर ईच। लूप्स थ्रू अ ब्लॉक ऑफ कोड फॉर ईच एलिमेंट इन एन एरे, ठीक है। जब हम किसी एरे में एरे को यूज़ करके उसको उसके एलिमेंट हमने अगर रिपीट बार बार अगर हमने उसको डिस्प्ले करवाना है, उस केस में हम कौन सा लूप यूज़ करते हैं, फॉर ईच। सो दीज आर फोर लूप्स which are used in the PHP. First is while, then do while, then for each. Then इसके हम एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट इज वाइल लूप की। सो वाइल लूप का अगर सिंटेक्स देखें, हम सिंटेक्स में हमने कीवर्ड वाइल यूज़ करना है, उसके बाद जो भी कंडीशन हमने चेक करवानी है, ठीक है, अगर वो कंडीशन ट्रू हो जाती है तो तभी वो जो स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी, अदरवाइज वो इग्नोर कर देगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हम चाहते हैं कि हमने नंबर्स डिस्प्ले करने हैं 1 से लेके 5 तक, तो उसका प्रोग्राम अगर हम बनाएं तो सबसे पहले हमने एक वेरिएबल ले लेना है, उसमें वैल्यू कौन सी डाल देनी है, 1, ठीक है। सो एक्स वेरिएबल हमने ले लिया, उसमें हमने वैल्यू इनिशियलाइज कर दी 1 और कंडीशन चेक कर दी कि अगर एक्स की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 5 तक है, सो क्या डिस्प्ले कर दे, द नंबर इज़, जो भी उसमें एक्स की वैल्यू होगी वो डिस्प्ले कर देगा, ठीक है, और एक एक करके उस वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा एक्स की वैल्यू को।
फॉर एग्जांपल अगर हमने यहाँ पे x की वैल्यू 1 ली है तो यहाँ पे x की वैल्यू 1 है, तो ये कंडीशन क्या होगी, 1 लेस देन इक्वल टू 5, दिस विल बी द ट्रू। ठीक है, दिस कंडीशन विल बी ट्रू, क्योंकि 1 लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा, सो ये ट्रू हो जाएगी। सो आउटपुट क्या आ जाएगी, द नंबर इज़ 1। ठीक है, और उसके साथ ही में वो x की वैल्यू को इंक्रीमेंट करके 2 कर देगा। सो आउटपुट इसके क्या आएगी, द नंबर इज़ 1 फर्स्ट केस में। उसके बाद इंक्रीमेंट बाय 1, x प्लस प्लस क्या करेगा, 1 में एक वैल्यू ऐड कर देगा। सो आउटपुट क्या आ जाएगी, द नंबर इज़ 2। ठीक है, ये कब तक चलेगा, जब तक कि वो 5 के इक्वल नहीं आ जाएगी। तो यहाँ पे अगर 6 आएगा, सो 6 के केस में यहाँ पे जो ये कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी, 6 लेस देन इक्वल टू 5 ये फॉल्स होएगी। सो यहाँ पे कोई भी आउटपुट उसके बाद नहीं आएगी। सो हमारा जो आउटपुट वो क्या रह जाएगा, नंबर इज़ 1 2 3 4 एंड 5। सो दिस विल बी द आउटपुट। देन डू वाइल के केस में क्या है कि पहले वो किसी भी कंडीशन को डिस्प्ले करवा देगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। सो अगर हमने x में एक 6 वेरिएबल असाइन कर दिया, वैल्यू असाइन कर दी है, सो हम डू वाइल अगर यूज़ कर रहे हैं, सो डू नंबर इज़ 6। सो सबसे पहले वो आउटपुट क्या आएगा, 6 तो आउटपुट करेगा ही करेगा, उसके बाद कंडीशन चेक करेगा। ठीक है, सो in a do while loop the condition is tested after executing the statement within the loop। ठीक है, do while में क्या होगी, कंडीशन बाद में चेक की जाती है, पहले कंडीशन जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाती है। दिस मीन्स दैट द do while loop will execute its statement at least once and if the condition is false। ठीक है, सो हमने जो पिछला एग्जांपल ये देखा है x इज इक्वल टू 6 वाला, इसकी अगर डू वाइल के अकॉर्डिंग हम आउटपुट देखें, सो दिस एग्जांपल सेट्स द x वेरिएबल टू 6, देन इट रन्स द लूप एंड देन द कंडीशन इज चेक। तो द नंबर जो आउटपुट आएगी वो क्या आएगी, नंबर इज 6। ठीक है, चाहे जहाँ पे कंडीशन क्या है फॉल्स हो रही है, बट वो उसने डिस्प्ले कर देना है पहले से ही, द नंबर इज 6। ठीक है, सो अगर 6 लेस देन इक्वल टू 5 अगर ये चेक करें तो ये फॉल्स आती है। ठीक है, बट इस केस में क्या है, डू वाइल के केस में जो आउटपुट है वो पहले से ही वो उसको डिस्प्ले कर देगा, तो नंबर जो आपका आउटपुट आएगा, द नंबर इज 6। ठीक है, सो दैट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस डू वाइल लूप। नेक्स्ट इज फॉर लूप। सो द फॉर लूप इज यूज्ड व्हेन you know in advance how many times the script should run। ठीक है, जब हमें पता होता है कि कितनी बार हमने कोई कंडीशन जो है वो ट्रू करवानी है। ठीक है, उस टाइम पे कौन सी जो लूप है वो यूज़ होती है, दैट इज़ फॉर लूप। सो सिंटेक्स इसका क्या है फॉर लूप का, फर्स्ट इज़ कीवर्ड हमने यूज़ करना है फॉर का। ठीक है, सो उसमें हमने कुछ पैरामीटर्स पास करने होते हैं, जैसे फॉर कीवर्ड, देन ब्रैकेट स्टार्ट, देन इनिशियलाइजेशन काउंटर। ठीक है, कहाँ से हमने वो कंडीशन स्टार्ट करनी है। ठीक है, देन जो नेक्स्ट पैरामीटर है दैट विल बी द टेस्ट काउंटर। ठीक है, कि कहाँ तक वो स्टेटमेंट जानी है, और उसके बाद इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट काउंटर। सो ये इसका सिंटेक्स है फॉर लूप का। उसके बीच में जो भी कोड होगा वो जब अगर फॉर की कंडीशन ट्रू है तभी वो स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट होगी, और कब तक होगी, जब तक कि वो काउंटर की वैल्यू सेटिस्फाई करता रहेगा। सो पैरामीटर्स इसमें होते हैं, जो मैंने आपको बताया, इसमें 3 पैरामीटर्स पास होते हैं, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। सो पैरामीटर्स वन बाय वन देख लेते हैं क्या होते हैं। इनिट काउंटर का क्या मतलब है, इनिशियलाइज द लूप काउंटर वैल्यू, मीन्स आपकी जो काउंटर की वैल्यू है वो कहाँ से स्टार्ट होनी है। ठीक है, फॉर एग्जांपल 1 से, x की वैल्यू 1 से स्टार्ट होनी है, 2 से या 5 से या 10 से। ठीक है, दैट विल बी इनिट काउंटर। देन जो सेकंड है टेस्ट काउंटर। टेस्ट काउंटर क्या है कि वो कंडीशन चेक करवाएगा कि 1, अगर x की वैल्यू 1 से स्टार्ट हो रही है तो कहाँ तक वो उसकी वैल्यू जाएगी। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर मैंने 1 से 5 तक कोई नंबर प्रिंट करवाने हैं, सो उसकी जो टेस्ट काउंटर की वैल्यू है वो 5 आएगी। ठीक है, सो x की वैल्यू अगर 1 से स्टार्ट होकर कहाँ तक जाएगी, 5 तक। सो दैट विल बी द टेस्ट काउंटर। और इंक्रीमेंट काउंटर है कि 1 बाय 1 कितनी बार वो उसमें इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, तो पहले x की वैल्यू 1 होगी, दूसरी बार x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। ठीक है, बाय इंक्रीमेंटिंग 1, देन 3 4 एंड 5। सो अगर हम इसको एग्जांपल की हेल्प से देखें, सो एग्जांपल बिलो डिस्प्ले द नंबर फ्रॉम 0 to 10। अगर हमने 0 to 10 तक नंबर डिस्प्ले करवाने हैं, उसके लिए जो फॉर लूप यूज़ होगी, ठीक है, उसका जो प्रोग्राम है उसमें हम क्या लिखेंगे, PHP स्टार्टिंग टैग,
देन फॉर लूप के अंदर हमने क्या किया है, एक्स डॉलर एक्स हमने एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है, उसके उसको वैल्यू क्या दे दी, इनिशियल वैल्यू 0, ठीक है। दैट मीन्स कि जो वेरिएबल की वैल्यू आएगी वो 0 से स्टार्ट होगी और कहाँ तक जाएगी वो वैल्यू, इक्वल टू लेस देन इक्वल टू 10 तक, ठीक है। 0 से स्टार्ट होके 10 तक वो जाएगी और हर बार एक एक करके उसमें इंक्रीमेंट होता जाएगा। सो फाइनली जब तक की कंडीशन ये सेटिस्फाई होती रहेगी, जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, तब तक वो उसके नंबर का जो है स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होती रहेगी, ठीक है। तो नंबर दो पहले उसकी स्टेटमेंट जो आउटपुट आएगी दैट विल बी द नंबर इज़ 0, द नंबर इज़ 1 2 3 एंड सो ऑन, ठीक है। सो दैट वाज द फॉर लूप। उसके अलावा पीएचपी में एक फॉर ईच लूप भी होता है, ठीक है। उसमें क्या होता है, द फॉर ईच लूप वर्क्स ओनली ऑन एरेज एंड इज़ यूज टू लूप थ्रू ईच की वैल्यू पेयर इन एन एरे, ठीक है। तो एरे में अगर वैल्यू हमारे पास कोई वेरिएबल स्टोर्स हैं तो उसको हमने एक एक करके अगर प्रिंट करवाना है आउटपुट स्क्रीन पे, तो उसके लिए हमारे पास जो लूप है दैट इज़ कॉल्ड फॉर ईच, ठीक है। ये बेसिकली एरेज के ऊपर ही यूज़ की जाती है। सो सिंटेक्स इसका क्या है, फॉर ईच एरे का नेम एज वैल्यू, ठीक है, then code to be executed. So this is the syntax for the for each loop. So for each loop iteration the value of the current array element is assigned to value, ठीक है। जो भी उस करंट एरे में जो वैल्यू होगी वो किस में असाइन हो जाएगी, वैल्यू में, ठीक है। एंड द एरे पॉइंटर इज मूव्ड बाय 1, ठीक है। और एक एक करके इसकी वैल्यू इंक्रीज करती रहेगी या डिक्रीज करती रहेगी अनलेस अनटिल इट रीचेज द लास्ट एरे एलिमेंट, ठीक है। जब तक कि उसका लास्ट जो एलिमेंट एरे का वो नहीं आ जाता तब तक इसकी वैल्यू एक एक करके या तो इंक्रीज होगी या डिक्रीज होगी, ठीक है। सो अगर हम एग्जांपल में देखें, सो द फॉलोइंग एग्जांपल विल आउटपुट द वैल्यूज़ ऑफ द गिवन एरे कलर्स, ठीक है। इसमें हमने एक एरे बनाया दैट इज़ द कलर। सो इसकी जो वैल्यू है वो एक एक करके डिस्प्ले करवानी है हमने। कलर के पहले हमने एरेज क्रिएट कर लिया, ठीक है। सो एरे क्रिएट कैसे करते हैं, डॉलर कलर, ठीक है, दिस इज़ द नेम ऑफ द एरे, देन एरे कीवर्ड, देन जो भी उसमें एलिमेंट्स हमने एंटर करने हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल कितने एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स। फर्स्ट इज़ रेड, देन ग्रीन, देन ब्लू, देन येलो। सो उसके बाद हमने फॉर ईच लूप स्टार्ट कर दी, उसमें हमने लिखा है कि जो कलर एज वैल्यू, ठीक है, जो भी इसकी एरे की इनिशियल वैल्यू होगी उसको वो प्रिंट कर दे, ठीक है। स्टार्टिंग फ्रॉम इनिशियल वैल्यू एंड कब कहाँ तक जाएगा वो, एंड वैल्यू येलो तक, ठीक है। स्टार्ट कहाँ से करेगा, रेड से, और कहाँ तक उसको प्रिंट करेगा, येलो तक। सो आउटपुट अगर हम देखें इसके, सो आउटपुट इन दिस वे, ठीक है, रेड ग्रीन ब्लू एंड येलो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द PHP लूप्स। देन अनदर एग्जांपल ऑफ फॉर ईच लूप की, ठीक है, एक और एग्जांपल अगर देख लेते हैं। सो इसमें भी एक एरे हमने क्रिएट किया है। सो इसमें हमने की वैल्यू पेयर दैट इज़ अनदर टाइप ऑफ एरेज, ठीक है। ये हम नेक्स्ट स्लाइड्स में पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे कि डिफरेंट टाइप्स के एरेज कौन से होते हैं। सो आप एरेज के जो वैल्यूज़ हैं उसको की और वैल्यू के फॉर्म में भी आप स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने पीटर इज़ द की, 35 इज़ वैल्यू, ठीक है। सो पीटर में हमने कौन सी वैल्यू स्टोर कर दी, 35, बैन में 37 एंड जोई में 43। सो इसको अगर हमने डिस्प्ले करवाना है वो भी हम फॉर लूप की हेल्प, फॉर ईच लूप की हेल्प से कर सकते हैं इन दिस वे। फॉर एग्जांपल हमने एज एरे का नेम क्या है, एज एज डॉलर एक्स वैल, ठीक है। सो एक्स में क्या आ जाएगा, उसकी की, वैल में उसकी वैल्यू, ठीक है। सो अगर हम इसका आउटपुट देखेंगे, अगर इको करेंगे, सो आउटपुट किस फॉर्म में आएगा, पीटर 35, बैन 37 एंड जोई 43। So this was all about today's lecture. Thank you so much.